माई सेल्फ सुनील दत्त एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गिनतारा। आज के इस वीडियो में हम गणित के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे गणित का अर्थ क्या होता है, गणित की अंग्रेजी में जो मैथमेटिक्स है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, गणित का महत्व क्या है, शून्य क्या है, शून्य की खोज कैसे हुई, कहाँ से हुई, शून्य को और किस नाम से जाना जाता है, संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, क्या होती हैं, संख्यांक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणित का अर्थ। गणित का अर्थ, गणित अंक, अक्षर और चिन्ह का वह संक्षिप्त विज्ञान है जिसकी सहायता से हम परिणाम, दिशा और स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित जो है वो मापने, तौलने और गिनने से संबंधित है। गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। गणित को तार्किक विचारों का विज्ञान भी कहा जाता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। तो ये सारी उसके डेफिनेशन में आ जाएंगे। गणित शब्द की जो अंग्रेजी मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स लैटिन भाषा के मैथमेटिक शब्द से आया है। मैथमेटिक्स शब्द का जो अर्थ होता है वो सीखी जाने वाली वस्तुएं, यानी यदि किसी के बारे में हम सीखते हैं, किसी वस्तु के बारे में सीखते हैं तो वो क्या है, मैथमेटिक्स यानी गणित है। नेक्स्ट, गणित का महत्व। गणित मनुष्यों में सामाजिक मूल्यों का निर्माण करती है, उसको सोचने समझने के काबिल बनाती है। गणित मनुष्य के मानसिक शक्तियों का विकास करती है। गणित दैनिक और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, क्योंकि जब भी मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जब भी हमको हिसाब किताब करना होता है तो वहाँ गणित काम करती है। स्कूलों में गणित विषय रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में तर्क शक्ति को विकसित किया जाए, न कि तथ्यों को केवल रट लिया जाए। अब आगे देखेंगे कि संख्या क्या होती है, इसको कैसे लिखते हैं। संख्या क्या है, किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लाते हैं वही संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 5, 10, 20, 25, 100, 200, 400, ये सारी की सारी संख्याएं हैं। अब इसे सिंबल के रूप में कैसे लिखा जाएगा उसको हम आगे देखेंगे। कितना है, कितना है का उत्तर जिस शब्द से व्यक्त किया जाएगा वही संख्याएं। जैसे मैं पूछूं किसी बच्चे से कि तुम्हारे पास कितने पेन हैं, तो उसका उत्तर 1, 2 या 4 जो भी वो कहेगा वो संख्या होगी। यानी कितना है का उत्तर जिस शब्द से व्यक्त किया जाएगा वही संख्या है। संख्यांक क्या है, संख्यांक इसी को अंक भी कहा जाता है। जिस तरह से किसी शब्द को लिखने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से संख्याओं के लिखने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं संकेतों को हम अंक कहते हैं। ये जो अंक हैं वो कुल 10 अंक हैं। कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये सारे की सारे अंक हैं और ये एक अंक की संख्या भी है। इसको अंतरराष्ट्रीय अंक भी कहते हैं, क्योंकि संसार के अधिकांश देशों में इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है गणना के लिए, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय अंक भी कहते हैं। शून्य क्या है? शून्य के बारे में जानने के लिए यदि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि यह कितना है, तो यदि उत्तर का भाव कुछ नहीं या कोई नहीं को व्यक्त करता है तो उसे हम गणित की भाषा में शून्य कहते हैं। शून्य का प्रतीक क्या है? शून्य का प्रतीक ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये शून्य का प्रतीक है। ये एक विशेष संख्या है, एक विशेष प्रतीक है। इसके पहले, शून्य के आविष्कार से पहले, जो हम
प्रतीक प्रयोग करते थे उसमें कुल 9 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। शून्य के आ जाने से कुल इसमें 10 अंक हो गए और इन्हीं 10 अंकों के कारण ही जब संख्याएं लिखना प्रारंभ किया गया तो उसको एक पद्धति के अंदर रखा गया, एक प्रणाली के अंदर रखा गया जिसको 10 गुणोत्तर संख्या पद्धति कहते हैं अथवा उसी को दार्शनिक संख्या पद्धति भी कहते हैं। शून्य के आविष्कार के बारे में बात करें तो इसके आविष्कार के बारे में लोगों में अभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अमेरिका के गणितज्ञ आमिर एक्सेल को शून्य का आविष्कारक मानते हैं, जबकि भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक मानते हैं। इन्होंने 5वीं सदी में शून्य को अस्तित्व में लाया और इन्होंने क्या किया, एक आधुनिक प्रतीक का योगदान दिया। आधुनिक प्रतीक ये जो हम बनाए हैं यही इसका प्रतीक है। इन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि शून्य का न तो आरंभ होता है और न ही इसका अंत होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि इस प्रतीक को हम देखें तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ किया गया है और इसका अंत कहाँ हुआ है। दूसरा, प्रतीक खाली दिखता है। खाली दिखने का मतलब ये हुआ कि बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है और यह खाली स्थान उस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। अर्थात ये शून्य को यदि देखा जाए तो ये पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का प्रतीक है। इसमें न तो इसका कोई प्रारंभ है न तो इसका कोई अंत है और ये पूरी तरह से खाली है। जैसे यहाँ पे 2 शब्द हम प्रयोग किए हैं, कुछ नहीं कोई नहीं, वो पूरी तरह से यानी ये कि खाली दिखता है। वैसे हम शून्य का प्रयोग किए बिना भी संख्याओं को अनिश्चित काल तक गिन सकते हैं। लिखने की बात नहीं, केवल गिन सकते हैं। जैसे यदि हम 1 से 100 तक गिनना चाहें तो क्या उसमें शून्य आएगा? नहीं आएगा। शून्य कभी बोलने में नहीं आएगा, लेकिन जब उसको लिखना होगा तब हमें शून्य की आवश्यकता होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं पहले गिनी जाती थी उसमें गिनने के लिए विभिन्न प्रतीकों का, विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया जाता था। एक चीज और बता दें, गणित के पिता या जनक किसे कहा जाता है? गणित के पिता या गणित के जनक एक ग्रीक गणितज्ञ थे। ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को लोगों के द्वारा व्यापक रूप से ये माना गया कि गणित के पिता आर्किमिडीज ही हैं, क्योंकि इन्होंने गणित के विषय में काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, काफ़ी आगे ले जाने का प्रयास किया है गणित को। ये मेरा पहला वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें अपने बारे में पता चले, और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।